प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है प्रभु यीशु मसीह में बने रहना अवश्य है। प्रियो, दाखलता की कोई डाली यदि उससे अलग हो जाए तो वो अपने आप से नहीं फल सकती और न ही वो ताजी रह सकती है, वो सूख जाती है। प्रभु यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता बागबान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। उस दाखलता की डालियाँ हम हैं। जब हम उस सच्ची दाखलता में बने रहने का चुनाव करते हैं, परंतु हम उस दाखलता में तब ही जुड़े रहते हैं जब हम सच्चे मन से यीशु मसीह को प्रभु और अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता जानकर उसे अपने जीवन में कबूल करते हैं और उसके वचन हम में बने रहते हैं। अर्थात जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में मसीह के वचनों पर चलते हैं। उस दाखलता में हमें जुड़ना अवश्य है, क्योंकि तब ही हम फल ला सकते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा का फल। परंतु जो डाली दाखलता में होकर भी फल नहीं लाती वो काट दी जाती है, परंतु जो डाली फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। और जब हम बहुत सा फल लाते हैं तो इससे पिता की महिमा होती है और तब ही हम प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरेंगे। परंतु यदि हमने मसीह का अंगीकार तो कर लिया है तो भी उसके वचन हम में बने न रहे, अर्थात हमारे जीवन में हम मसीह के वचनों को, उसकी आज्ञाओं को कोई स्थान नहीं देते हैं, उसके वचन को टाल देते हैं, उसकी आज्ञाएं तोड़ मरोड़ कर स्वीकारते हैं, तो हम उस सच्ची दाखलता की डालियां नहीं हो सकते और न ही फल ला सकते हैं। अर्थात हम में पवित्र आत्मा का फल नहीं होगा और न ही हम में भले कामों का फल लग सकता है, इसलिए कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं वरन देह की लालसाओं के अनुसार चलते हैं। और ऐसे मनुष्य का आचरण प्रभु के योग्य नहीं होता। वो देह के बुरे काम करने लगता है और बुरा फल लाता है। और भले ही वो अपने मन में यह विश्वास करता है कि एक ही प्रभु है, परंतु उस विश्वास के अनुसार उसके कर्म न होने के कारण उसका विश्वास व्यर्थ ठहरता है। और ऐसा विश्वास तो दुष्टात्मा भी रखते हैं और थरथराते हैं। इसलिए ऐसे मनुष्य में उस विश्वास का फल नहीं होता जिस विश्वास से हम उन अनदेखी बातों पर भी विश्वास कर सकते हैं जो प्रभु ने हमें बताई है, जिस विश्वास से हम प्रभु की वे आज्ञाएं भी मानते हैं जो हमारे लिए अनजानी है, जिस विश्वास से प्रभु का अभिवचन सुनकर हमारा मन आशंकाओं से भरने के बजाय आनंदित हो जाता है, जिस विश्वास से हम किसी बात से ठोकर नहीं खाते और जिस विश्वास से हमारे द्वारा अद्भुत काम होते हैं, जिस विश्वास से हम प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त करते हैं, जिस विश्वास से हम परीक्षा में स्थिर रहते हैं, जिस विश्वास से हम हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जिस विश्वास से हम उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो जाएंगे और जिस विश्वास से हम मसीह के भागी हो जाते हैं। इसी तरह भले ही किसी के मन में प्रेम भाव हो, परंतु उसके मन में प्रभु के पवित्र वचन के लिए जगह न हो, अर्थात वो अपनी ही मर्जी पर चलते हुए वचन को टाल देता हो, उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता हो, तो वो प्रभु के प्रेम में बना नहीं रह सकता, अर्थात वो मसीह में बना नहीं रहता और उसमें उस प्रेम का फल उत्पन्न न हो पाएगा जो पवित्र आत्मा से है। जिस प्रेम से हम एक दूसरे से प्रेम तो रख पाते हैं, परंतु अपने बैरियों से भी प्रेम रख पाते हैं और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर पाते हैं, उनके बुराई की कामना हम नहीं करते। मनुष्य का प्रेम जिस पर उसके ही सोच विचार का प्रभाव होता है, वो प्रेम उसे अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम रखना सिखाता है और बैरियों से बैर रखना सिखाता है। परंतु जो प्रेम पवित्र आत्मा का फल है वो सबसे प्रेम रखना सिखाता है। इस प्रेम से हम किसी से पलटा नहीं लेते, क्योंकि इस प्रेम से हमारे मन में बदले की भावना नहीं पनपती, बल्कि वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए हम उनसे भी प्रेम रख पाते हैं जो हमसे प्रेम नहीं रखते और जिससे हम प्रभु से फल पाते हैं और हम अपने स्वर्ग के पिता की संतान ठहरते हैं, क्योंकि हम अपने ही मनोभाव से नहीं परंतु पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलते हैं और यह बहुतों के उद्धार का कारण भी ठहर सकता है। इसे हम जिलाए गए लाजर के उदाहरण से समझ पाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु लाजर से प्रीति रखता था
परंतु लाजर के विषय इसका कुछ प्रमाण नहीं, जैसे कि उसकी बहन मरियम का है। अपने बीमारी की अवस्था में भी लाजर ने प्रभु को याद न किया, परंतु जब वह अत्यंत बीमार हुआ और मरने पर था, तब उसकी बहनों ने प्रभु को कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने उस लाजर को जिला उठाया जो 4 दिन से कब्र में था। और यह अद्भुत काम देखते हुए जो यहूदी वहाँ उपस्थित थे, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया और उनमें से कितनों ने फरीसियों को उसका समाचार सुनाया। इससे हम जान पाते हैं कि हम हमसे प्रेम न करने वालों से भी प्रेम रखें, अर्थात हम उनके उद्धार के लिए, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें, तो इससे उनके जीवन में अद्भुत काम तो होते हैं, परंतु इसके साथ ही उनके लिए भी होते हैं जो विश्वास नहीं करते, और उनके जीवन में भी अचंभे के काम होते हैं। और हम अपने स्वर्ग के पिता की संतान ठहरते हैं, जो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। वो किसी के लिए भी पक्षपात नहीं रखता जो विश्वास से उसके पास आते हैं, इसलिए कि वो चाहता है कि जो बुरा है वो भला हो जाए और जो भला है वो बुरा न हो जाए, और जो अधर्मी है वो धर्मी हो जाए और जो धर्मी है वो अधर्मी न हो जाए। क्योंकि उसने जगत से प्रेम रखा और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रभु के प्रेम में बने न रहे तो भी हमारा उद्धार होगा। हम देखते हैं कि कई सारे लोगों के जीवन में दूसरों के विश्वास के द्वारा भी अद्भुत काम होते हैं। वे चंगाई पाते हैं, वे क्लेश मुक्त होते हैं, वे समस्या में से बाहर आते हैं, वे तकलीफों से छुटकारा पाते हैं, उनकी गलतियाँ, उनके पाप माफ किए जाते हैं। जैसे कि वह लकवे का रोगी जिसे 4 लोग बड़ी कश्मकश का सामना करते हुए छत उधेड़कर उसे खाट सहित नीचे उतारकर बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए थे। उनके विश्वास के कारण वो चंगा हुआ था और उसके पाप क्षमा किए गए थे, तथा वह 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ मनुष्य अपने विश्वास के कारण नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण भला चंगा हुआ था। परंतु हम देखते हैं कि जब वो मनुष्य मंदिर में यीशु से मिला, तब प्रभु यीशु ने उससे कहा था, देख, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। और तब उस मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की कि इसी ने मुझे चंगा किया है। भले ही हमारे जीवन में किसी और के विश्वास के कारण अचंभे के काम होते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारा व्यक्तिगत उद्धार करता है, इसलिए हमारे उद्धार के लिए हमारा विश्वास होना अवश्य है। क्योंकि वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अर्थात इससे हम जान पाते हैं कि हम प्रभु के अनुग्रह से या औरों के विश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह की पहचान करने लगे हो, परंतु हम मसीह में तब बने रहेंगे जब हम अपने पापों को मानते हुए उनका त्याग करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के लहू से सब पापों से, सब अधर्मों से शुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि तब ही हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन सकते हैं और उसकी प्रेरणा से चलते हुए मसीह के वचन पर चल सकते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उसके प्रेम में बने रह सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य ने भले ही अपने शरीर में चंगाई प्राप्त की हो, परंतु एक दिन उसका मरना तय है। जैसे कि जिलाया गया लाजर एक दिन मर भी गया, परंतु जो आत्मा में जिलाए जाते हैं वे कभी नहीं मरते, क्योंकि वे अनंत जीवन की मिरास प्राप्त करते हैं और वे ही अनंत जीवन पाते हैं जो मसीह में बने रहते हैं। क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। जो कोई उस पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रभु यीशु यह नहीं चाहता कि कोई भी अपने शरीर में रोगी रहे, क्योंकि विकार परमेश्वर से नहीं और हमारा यह शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। परंतु हम जानते हैं कि हमारा यह भौतिक शरीर नाशमान है और यह शरीर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। परंतु जब यह भौतिक शरीर बोया जाएगा तो ही आत्मिक शरीर जी उठेगा
और वह आत्मिक शरीर परमेश्वर के राज्य में तब प्रवेश करेगा जब हम इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर अंगीकार करेंगे और मसीह यीशु के लहू से शुद्ध हो जाएंगे और उसका पवित्र आत्मा पाकर उसकी प्रेरणा से चलते हुए अपने इस शरीर को मसीह में जीवित रखेंगे। इसलिए भले ही हम लाजर के समान जिलाए गए हो या उस 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति की तरह या उस लकवे के रोगी की तरह भले चंगे हुए हो, परंतु हमें यह अवश्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो जाए। इसलिए हमें बुराई के अंधकारमय मार्गों का त्याग करके ज्योति में चलना है जहाँ परमेश्वर वास करता है, अर्थात हम उससे सहभागिता रखते हैं तो उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। और जब हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलते हुए मसीह में बने रहते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत नाता प्रस्थापित होता है, क्योंकि जो मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं वे उसके प्रेम में बने रहते हैं और जो परमेश्वर का वचन सुनकर उसे मानता है उसका प्रभु यीशु मसीह के साथ नाता प्रस्थापित होता है। इसीलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहे तो हम परमेश्वर की हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाते हैं और इसके द्वारा प्रभु की कृपा और शांति हमें बहुतायत से बढ़ती जाती है, जो पवित्र आत्मा का फल है। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए तो बुलाया ही है, परंतु उसने हमें सात्विकता के अनुसार बुलाया है। इसलिए उसके सात्विक गुण हमें भी होना अवश्य है, तभी हम मसीह में बने रह सकते हैं। और परमेश्वर ने अपनी पहचान के द्वारा अपने ईश्वरीय सामर्थ्य से हमें वो सब कुछ दिया है जो जीवन और सुभक्ति के लिए आवश्यक है, और इसी कारण हमें सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास में उन सात्विक गुणों को मिलाते हुए उन्हें बढ़ाते जाना है। और जब ये गुण हम में बने रहे और बढ़ते रहे तो वे हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निष्क्रिय और निष्फल नहीं होने देंगे, परंतु यह तब हो पाएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य और अति महान वचनों को अपने हृदय में स्थान देंगे, अर्थात हम उसके अनुसार चलेंगे, जिससे हम उस सड़ाहट से जो वासनाओं से उत्पन्न होती है, अर्थात संसार की बुरी अभिलाषाओं से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसलिए परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम पवित्र बने और व्यभिचार से बचे रहे। इसलिए हमारा मसीह में होना अवश्य है। उसे छोड़ उसके वचनों का धिक्कार करते हुए हम जो भी करते हैं वो उसकी दृष्टि में व्यभिचार ही है, और देह के बुरे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। और हम मसीह में भले कामों के लिए सृजे गए हैं, देह के कुकर्म करने के लिए नहीं। इसलिए हमें उन डालियों के समान होना है जो दाखलता में बनी रहती है और फलती जाती है, और जो अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहता है, और जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मसीह के वचनों पर चलते हुए प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है, वो फल देता ही है, क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन उसके मन की अच्छी भूमि में बोए जाते हैं, और इससे ही हम अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करते जाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें इसीलिए चुना है और ठहराया है ताकि हम जाकर फल लाए और हमारा फल बना रहे, कि हम प्रभु यीशु के नाम से जो कुछ पिता से मांगे वो हमें दे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।